नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि परछाई, हाँ, परछाई को धागों में भी पिरोया जा सकता है? आज हम बात करेंगे लखनऊ की एक ऐसी ही कह सकते हैं जादुई कशीदाकारी की, जिसका नाम है चिकनकारी। मतलब क्या कोई कढ़ाई सिर्फ साए से बन सकती है? जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए। ऐसा लग रहा है ना, मानो ये डिजाइन हवा में तैर रहा हो। बस यही तो चिकनकारी का कमाल है। ये इतनी हल्की और इतनी बारीक होती है कि लगता है जैसे है ही नहीं। तो चलिए, इस जादू के पीछे जो कला है, उसे जरा और करीब से जानते हैं। हम बात करने वाले हैं लखनऊ के मशहूर सफ़ेद कशीदाकारी की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर चिकनकारी है क्या? देखिए, ये लखनऊ की एक बहुत ही पारंपरिक कला है और इसकी सबसे बड़ी पहचान वो है सफ़ेद कपड़े पर सफ़ेद धागे का काम। ज़रा सोचिए, एक ही रंग का इस्तेमाल करके इतनी गहराई कैसे लाई जा सकती है? इसके लिए जो कपड़ा इस्तेमाल होता है ना, वो होता है एकदम महीन सूती, जैसे मलमल, ताकि एक एक टाँका उभर कर दिखे। और धागा, वो भी बिना बटा हुआ होता है, जिससे काम बहुत ही नाजुक और बारीक लगता है। अब ये जो इतनी नाजुक कला है, इसकी जड़ें भी उतनी ही शाही और दिलचस्प हैं जितनी ये खुद खूबसूरत है। इसकी कहानी हमें सीधा ले चलती है मुगल दौर में। ऐसा माना जाता है कि इस कला को शाही दरबार तक पहुंचाने का श्रेय जाता है मुगल बादशाह जहांगीर की बेगम नूरजहां को। कहानी कुछ यूं है कि उन्होंने अपने शौहर के लिए एक टोपी पर यही महीन कशीदाकारी करवाई थी। बस उनकी इस पसंद ने ही चिकनकारी को महलों की शान बना दिया। तो सवाल ये है कि आखिर ये जादू पैदा कैसे होता है? भाई, ये सब कमाल है धागों का। इसका सारा राज छिपा है तीन, जी हाँ, सिर्फ तीन खास तरह के टाकों में, जो मिलकर चिकनकारी को उसकी असली पहचान देते हैं। तो देखिए, चिकनकारी की पूरी कारीगरी ना इन तीन स्तंभों पर टिकी है। सबसे पहले आते हैं चपटे टाके। ये वो टाके हैं जो कपड़े की सतह पर एकदम सपाट रहते हैं, जैसे बेल बूटों की आउटलाइन बनाने के लिए। फिर आते हैं उभरे हुए टाके। ये हैं वो छोटी छोटी गांठें जो डिजाइन में एक 3D इफेक्ट देती हैं, मानो फूलों के बीच में पराग भर दिए हों। और फिर आता है तीसरा और सबसे अनोखा, जाली का काम। इसमें तो कारीगर कपड़े के ही धागों को सुई से खींच खींच कर एक नाजुक सी नेट जैसी बनावट बना देते हैं। ये अपने आप में एक अलग ही कला है। और अब आते हैं चिकनकारी के उस पहलू पर जिसने इसे पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। जी, हम बात कर रहे हैं इसके जादुई शैडो वर्क की। यहीं पर इसका असली राज खुलता है। जरा देखिए, बाएं तरफ जो है वो है कपड़े का उल्टा हिस्सा और दाईं ओर है सीधा। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि सारी की सारी कारीगरी कपड़े की उल्टी तरफ हो रही है, लेकिन उसका असर सामने की तरफ एक धुंधले से खूबसूरत साए की तरह उभर रहा है। ये कमाल होता है एक खास टाँके से, जिसे कहते हैं हेरिंग बोन स्टिच। जब इस टाँके को कपड़े की उल्टी तरफ से किया जाता है तो सीधी तरफ सिर्फ धागे की एक हल्की सी, एक परछाई जैसी झलक दिखती है। और बस यही है शैडो वर्क का वो इल्यूजन, वो भ्रम, जो इस कला को इतना रहस्यमयी और इतना आकर्षक बनाता है। अच्छा, तो इस बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल करके कारीगर बनाते क्या थे? चलिए, एक नज़र डालते हैं पारंपरिक चिकनकारी के डिज़ाइंस और इसके इस्तेमाल पर। चिकनकारी के जो डिज़ाइंस हैं, वो ज़्यादातर कुदरत से यानी नेचर से इंस्पायर्ड होते हैं। इसमें खिलते हुए फूल मिलेंगे, नाजुक पत्तियां दिखेंगी और कपड़े पर लिपटी हुई बेलें। ऐसा लगता है मानो कपड़े पर एक खूबसूरत बाग बना दिया हो। और हाँ, ये जो जालीदार पैटर्न है, ये तो इसकी खास पहचान है ही। और एक मज़ेदार बात बताएं, जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि पारंपरिक तौर पर ये जो नाजुक सी कढ़ाई है, ये मुख्य रूप से पुरुषों के गर्मियों के पहनावे की शान हुआ करती थी। जी हाँ, इसे हल्के मलमल के कुर्ते, बंदी जिसे वास्कट भी कहते हैं, और शाही चोगों पर किया जाता था। तो आखिर में बस यही एक सवाल जहन में रह जाता है कि कैसे कैसे एक मामूली सा सफ़ेद धागा इतनी गहरी और इतनी खूबसूरत कला को जन्म दे सकता है। शायद यही चिकनकारी की कारीगरी का असली जादू है।